नमस्कार, द कंट्री डायलॉग्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट बिंदु प्रदीप। देश की राजनीति से लेकर दुनिया भर की अहम हलचल तक हम करते हैं हर उस मुद्दे पर बात जो आपके लिए है जरूरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का संवाद। एक मां की शिकायत, एक बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस और एक ऐसा खुफिया पुलिस ऑपरेशन जिसके बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आज हम एक ऐसे केस की गहराई में जा रहे हैं जिसमें वर्कप्लेस पर शोषण के आरोपों ने एक बड़े अंडरकवर मिशन को जन्म दिया। सोचिए, एक मां की अपनी बेटी को लेकर एक छोटी सी चिंता कैसे एक नेशनल लेवल के कॉर्पोरेट स्कैंडल की वजह बन गई। यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के सेंटर में है और आज हम इसी का जवाब ढूंढने निकले हैं। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। साल है 2026, महीना मार्च का। एक मां पुलिस स्टेशन पहुंचती है। उसकी शिकायत सुनकर पहली बार में तो ऐसा लगता है कि ये कोई घरेलू मामला है, लेकिन ये तो बस एक बहुत बड़ी कहानी की शुरुआत थी। तो मां ने क्या कहा? उन्होंने बताया, मेरी बेटी का बर्ताव एकदम बदल गया है। वो रमजान में रोजे रख रही है, उसने हमारे देवी देवताओं की पूजा करनी भी बंद कर दी है। कुछ तो है जो बहुत गलत है। अब देखिए, एक पुलिस ऑफिसर के लिए ये सिर्फ एक परिवार की चिंता नहीं थी, ये कई सारे रेड फ्लैग्स थे, एक के बाद एक। और इन्हीं संकेतों ने एक बड़े और बेहद सोचे समझे ऑपरेशन की नींव रखी। पुलिस ने इस शिकायत को बहुत सीरियसली लिया और उनका जो जवाब था वो किसी बॉलीवुड थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं था। उन्होंने फैसला किया कंपनी के अंदर घुसपैठ करने का एक गुप्त मिशन के जरिए। तो इस ऑपरेशन को एक कोड नेम दिया गया, मिशन धुरंधर। मकसद बिल्कुल क्लियर था, सिस्टम के अंदर जाओ और सच का पता लगाओ। दांव पर बहुत कुछ लगा था। पुलिस की स्ट्रैटेजी कमाल की थी। ये कोई आम प्लान नहीं था, बल्कि एक 4 स्टेप्स वाला बेहद सावधानी से बनाया गया प्लान था। देखिए, स्टेप 1, 7 ऐसी महिला अफसरों को चुना गया जो कॉर्पोरेट लुक में फिट बैठती हों और जिनकी इंग्लिश एकदम फर्राटेदार हो। स्टेप 2, इन अफसरों से उसी कंपनी में जॉब्स और इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करवाया गया। स्टेप 3, उन्हें बकायदा एम्प्लॉय और ट्रेनी बनाकर ऑफिस के अंदर भेजा गया। और सबसे मुश्किल फाइनल स्टेप, बिना अपनी पहचान बताए सबका भरोसा जीतना और अंदर की खुफिया जानकारी बाहर निकालना। तो अब हमारे अंडरकवर एजेंट्स कंपनी के अंदर थे और एक बार अंदर पहुंचने के बाद उन्होंने एक ऐसे नेटवर्क का पर्दाफाश करना शुरू किया जो ऊपर से तो दिखाई नहीं देता था। चलिए देखते हैं उन्होंने आखिर क्या पता लगाया। जांच में जो सबसे पहली चौंकाने वाली बात सामने आई वो था रिक्रूटमेंट का पैटर्न। आरोप ये है कि एचआर एग्जीक्यूटिव निदा खान जानबूझकर कुछ खास प्रोफाइल वाले लोगों को ही टारगेट करती थी, जैसे कि जो डिवोर्सी हो, जिनके परिवार में कोई दिक्कत चल रही हो, या फिर जो इमोशनली वल्नरेबल यानी कि भावनात्मक रूप से कमजोर हों। मतलब ये सब हायरिंग प्रोसेस का एक सोचा समझा हिस्सा था, ताकि बाद में इन लोगों को आसानी से निशाना बनाया जा सके। और ये सिर्फ हायरिंग पर नहीं रुका, इसके बाद शुरू होती थी एक पूरी ग्रूमिंग प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप। पहला कदम था सोशल प्रेशर बनाना, मतलब एक ओपन लाइफस्टाइल अपनाने के लिए उकसाना। फिर कॉर्पोरेट पार्टियों के बहाने उन्हें नॉनवेज और शराब ऑफर करना और जो मना करे उसे सबके सामने शर्मिंदा करना। तीसरा, इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर, मतलब कर्मचारियों की पर्सनल डिटेल्स एक प्राइवेट ग्रुप में शेयर की जाती थी ताकि सब मिलकर उन्हें टारगेट कर सकें। चौथा, उनकी धार्मिक मान्यताओं का मजाक उड़ाकर उन्हें मानसिक रूप से परेशान करना। और आखिर में उन पर दबाव डालना कि वो नए धार्मिक रीति रिवाज अपनाएं, और इससे उनके करियर की ग्रोथ से जोड़ दिया जाता था। ये जो आप कोट पढ़ रहे हैं, ये दिखाता है कि ये मानसिक प्रताड़ना किस हद तक जाती थी। ये कोई बहस नहीं थी, ये सीधे सीधे किसी की आस्था पर हमला था। इसका एक ही मकसद था, इंसान को अंदर से तोड़ देना। और ये सब करने वाले लोग कौन थे? कोई बहुत बड़ा ग्रुप नहीं। सोचकर देखिए, लगभग 300 लोगों के ऑफिस में सिर्फ 40 लोगों का एक प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप था जो कथित तौर पर पूरे ऑफिस के माहौल को कंट्रोल कर रहा था। सिर्फ 40 लोग। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि इन सबका सबूत कैसे मिलेगा। यहाँ अंडरकवर टीम ने बहुत ही स्मार्ट मूव चला। उन्होंने सीसीटीवी ऑपरेटर से दोस्ती कर ली और ऑफिस के 40 कैमरों की पूरी फुटेज का एक्सेस हासिल कर लिया। ये एक असली गेम चेंजर था, क्योंकि अब उनके पास सिर्फ बातें नहीं थीं, बल्कि वीडियो सबूत थे। सारे सबूत हाथ में थे। अब पुलिस बस सही मौके का इंतजार कर रही थी एक्शन लेने के लिए, और फिर वो पल आ ही गया। सीन को इमेजिन कीजिए, एक नॉर्मल सी ऑफिस मीटिंग चल रही है, सब कुछ रोज जैसा ही लग रहा है, लेकिन माहौल में एक टेंशन है।
अंडरकवर ऑफिसर अपनी पोजीशन ले चुके हैं, वो तैयार हैं। और फिर अचानक मीटिंग के बीच में एक ऑफिसर खड़ी होती है और अपनी असली पहचान बताती है। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। सोचिए, उस कमरे में बैठे लोगों पर क्या गुजरी होगी। ऑपरेशन का क्लाइमैक्स आ चुका था, एक के बाद एक गिरफ्तारियां होने लगीं। और ये सब कुछ हुआ बहुत तेजी से। मार्च में मां की शिकायत आई और अप्रैल में पहली गिरफ्तारी हो गई। मतलब 1 महीने के अंदर पुलिस ने इस पूरे मुश्किल ऑपरेशन को अंजाम दे दिया। और जैसे ही गिरफ्तारियां हुईं, हिम्मत करके और भी विक्टिम सामने आने लगे। गिरफ्तारियों के बाद जब जांच और गहरी हुई तो इन्वेस्टिगेटर्स को ये एहसास हुआ कि ये मामला शायद सिर्फ नासिक के एक ऑफिस तक ही सीमित नहीं है। ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक 12 से ज्यादा पीड़ित कन्फर्म्ड हुए, लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि हर नंबर के पीछे एक इंसान की कहानी है, जो इस कथित शोषण के ह्यूमन कॉस्ट को हमारे सामने लाता है। और जांच में एक और भी डराने वाली बात सामने आई। नासिक का ये व्हाट्सएप ग्रुप अकेला नहीं था। इसके तार देश के दूसरे बड़े आईटी हब्स जैसे बेंगलोर, गुड़गांव, दिल्ली, पुणे से भी जुड़े हो सकते थे, जो एक बहुत बड़े देशव्यापी नेटवर्क की तरफ इशारा कर रहा था। इस केस के सामने आने के बाद कॉरपोरेट जिहाद जैसा टर्म कुछ मीडिया आउटलेट्स और ग्रुप्स ने इस्तेमाल किया। अब ये बताना जरूरी है कि ये एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल यानी कि विवादास्पद शब्द है। हमारा काम यहाँ सिर्फ ये बताना है कि इस शब्द का इस्तेमाल हुआ, जबकि कई लोग इसे एक गलत और अनुचित सामान्यीकरण मानते हैं। तो इस पूरी घटना से, इस पूरे केस से हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, ये मामला कॉर्पोरेट कल्चर और एम्प्लॉय सेफ्टी में जो सिस्टमैटिक फेलियर्स हैं, उन पर सीधी रोशनी डालता है। ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि सिस्टम में चूक आखिर हुई कहाँ। एक तरफ है वो गलतियां जो एचआर से हुईं, जैसे शुरुआती शिकायतों को अनदेखा करना या बैकग्राउंड चेक न करना, और दूसरी तरफ है वो जो एक प्रोएक्टिव एचआर को करना चाहिए, जैसे सुरक्षित और गुमनाम रिपोर्टिंग चैनल्स बनाना, टीम के अंदर के माहौल पर लगातार नजर रखना और भर्ती के पैटर्न को ऑडिट करना। ये एक तरह से एक ब्लूप्रिंट है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जाए। अच्छा, इस पूरी जांच का एक पॉजिटिव नतीजा भी निकला। महाराष्ट्र पुलिस ने एक स्पेशल कॉन्फिडेंशियल व्हाट्सएप नंबर जारी किया ताकि पूरे राज्य में किसी भी कंपनी का कोई भी कर्मचारी बिना अपनी पहचान बताए वर्कप्लेस हरासमेंट की शिकायत दर्ज करा सके। ये विक्टिम्स को ताकत देने की दिशा में एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम है। और आखिर में एक सवाल हम सबके लिए है। कैमरे और नियम कानून अपनी जगह हैं, लेकिन क्या हम वाकई में अपने ऑफिस, अपने वर्कप्लेस के कल्चर को अंदर से जानते हैं? असली सवाल ये है कि एक सच में सुरक्षित माहौल बनाने के लिए हम और आप एक व्यक्ति के तौर पर और एक टीम के तौर पर क्या कदम उठा सकते हैं। आज के संवाद में बस इतना ही। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह चर्चा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और द कंट्री डायलॉग्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।